तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ना चेक करते हैं किसके बारे में, एक्स साइन एक्स के बारे में बात करते हैं। तो मान लिया एक फंक्शन ले लिया, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, वही दिया हुआ एक्स साइन एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्स साइन एक्स का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, मान लो, क्योंकि इसका ग्राफ हमको कर्व बना लेते हैं तो और बेटर है। तो अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि बोल रहा है कि 0 से π/2 की अगर मैं बात करता हूँ जी डैश एक्स का जो वैल्यू होगा, और अगर मैं 0 से π/2 की बात करूँगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आएगा, और 0 से π/2 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा 0 से π/2 के केस में। ठीक है, तो 0 से π/2 के केस में इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा when x lies between 0 से π/2, 0 से π/2 ओपन इंटरवल में। और अगर मान लेते हैं मैं g डैश एक्स की बात करूंगा, तो g डैश एक्स जो होगा वो आएगा लेस देन 0 आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, है ना। तो ये π/2 पे ओपन ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का अगर वैल्यू मैं लेता हूँ -π/2 से लेके 0 के बीच में, तो एक तरीका ये भी है कि g(x) जो है वो क्या है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और यहाँ पे हमने बता ही दिया कि जो fx है, मतलब g डैश एक्स है, वो क्या आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, और डिक्रीज कर रहा है -π/2 से 0 के बीच में डिक्रीज कर रहा है। तो अब इसका यूज़ करके ना हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ मान लेते हैं कुछ इस टाइप का आ रहा होगा, हो सकता है ऐसे -π/2 से लेकर के +π/2 तक ही ड्रॉ करना है। -π/2 से इधर जो वैल्यू है, क्योंकि इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर लिए। अब अगर मान लेते हैं -π/2 से +π/2 के बीच में, क्योंकि ये बॉक्स लगा हुआ है, अब बॉक्स लगा हुआ है तो इसका कोई ना कोई पॉइंट इस यहाँ पे ये क्या कर रहा होगा, -π/2 का जो वैल्यू होता है -1.57 आ रहा है, और इधर जो आएगा 1.57 आएगा। तो अगर मैं बॉक्स की बात करूं, ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन ऑफ x की बात करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इस x1 पॉइंट पे या a पॉइंट पे, ये x1 पे अगर ब्रेक कर रहा होगा, ये x1 -x1 है और ये x1 है, मान लो ब्रेक क्यों कर रहा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू -1 इधर पे आएगा, और इधर जो आ रहा होगा वो 1 आ रहा होगा। ठीक है, -1.57 पे 2 आएगा, इधर इसके आगे का वैल्यू इधर कुछ आएगा, क्योंकि इंटीजर मिल रहा है तो उस पॉइंट पे इसका जो वैल्यू आ रहा होगा वो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा, इसके आगे इधर ये आएगा, और इसके आगे इधर ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन होगा बॉक्स ऑफ एक्स वो क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा 0 से π/2 के बीच में एक पॉइंट पे, तो वही पॉइंट जो होगा 0 से -π/2 के बीच में भी डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट हमको मिल जाएंगे। डिसकॉन्टीन्यूटी की अगर मैं बात करूँगा तो 2 पॉइंट हमारा क्या मिल जाएंगे, डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएंगे। एक यहाँ पे x1 पे -x1 पे, और दूसरा -x1 पे, और एक x1 पे। अब बात करते हैं इसकी मॉड x और x - 1 sin x। तो मॉड x और x - 1 sin x तो हमेशा क्या होंगे, कॉन्टीन्यूअस होंगे, ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अल्फ़ा का जो वैल्यू हुआ, कॉन्टीन्यूटी की बात किया था मैंने, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिला, अल्फ़ा का वैल्यू 2 मिल जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि x1 और -x1 पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू यानी ये x1 और -x1 पे डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अब बीटा की बात करते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल की बात किया जा रहा है। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट अगर हम ग्राफ या फंक्शन की बात करें, देख तो एक तो ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये वाला मॉड x, ये x = 0 पे क्या होगा, शार्प एज बनाता है मॉड x। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, मॉड x इंटू साइन एक्स, मॉड x इंटू साइन एक्स, और प्लस मॉड x - 1 इंटू साइन एक्स को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं
तो ये वाला x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा ऐसे कह सकते हैं। और x माइनस 1 पे यहाँ पे जो हमारा आएगा शार्पेज आएगा, तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, शार्पेज x माइनस 1 पे, तो ये मिल जाएगा। अब बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट ऑलरेडी डिसकंटिन्यूस था ही, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो एक पॉइंट हमको x इज इक्वल टू 1 पे मिला जो कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और दो पॉइंट ऑलरेडी डिसकंटिन्यूस वाला मिल गया था, यानी बीटा का जो वैल्यू होगा वो हमको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू हो गया 3। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो आएगा वो आ जाएगा 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।